अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जायज़ा लेंगे कि जो देसी घी को रोटी पे लगा के खाया जाता है, तो मेडिकली इसके फ़ायदे क्या हैं और क्या आपको ऐसा करना चाहिए अपने लिए और आप अपने बच्चों के लिए। जो देसी घी है हमें गांव देहातों में तो बहुत ज़्यादा मिल जाता है घरों में, लेकिन शहरों में भी आप ख़रीद सकते हैं। देसी घी को रोटी पे लगाने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि देसी घी के अंदर ये जो एक फ्लेवर देने की सलाहियत होती है, जब रोटी पे ये लग जाता है तो उसके बाद वो शख्स भी जिसका दिल ना कर रहा हो रोटी खाने को, तो वो रोटी खाता है। बहुत दफ़ा आपके बच्चे जो होते हैं उनका मन नहीं होता, दिल नहीं होता और आपका भी नहीं होता, और आपकी कोशिश होती है कि आप कुछ और खा लें। लेकिन जिन घरों में ये चीज़ देखी गई है कि जिन घरों में रोटी के ऊपर देसी घी लगा दिया जाए, तो उसके बाद लोगों का खुद ब खुद दिल चाहता है कि वो इस रोटी को खाएं। हम बहैसियत डॉक्टर्स के, ये जो डाइटिशियंस होते हैं या न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आपको ये एडवाइस करते हैं कि आप रोटी खाएं। हम ज़्यादा रोटी खाने के हक़ में नहीं होते, क्योंकि दुनिया के हर मुल्क में, हर मुआशरे में, हर कम्युनिटी में और हर कल्चर में एक स्टेपल डाइट होती है। एक ऐसा खाना होता है जिसको इंसान रोज़ाना खाते हैं। जैसे बांग्लादेश में लोग चावल खाते हैं, इसी तरह से पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे रोटी जो है हमारी रोज़मर्रा की चीज़ है। हम ज़्यादा रोटी खाने को तो मना करते हैं, लेकिन रोटी के रोज़ाना इस्तेमाल यानी कम इस्तेमाल के हक़ में बहुत ज़्यादा हैं। तो पहला फ़ायदा ये होता है कि जब देसी घी को रोटी के ऊपर लगाया जाता है तो उससे रोटी में एक फ्लेवर आ जाता है, और उसकी वजह से दिल करता है उन बच्चों का भी जो शायद वैसे ना रोटी को खाएं, क्योंकि इधर उधर की चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। ये है पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो दिमाग की एक्टिविटी होती है, हमारे जो दिमाग का काम करने की सलाहियत होती है, हमारे दिमाग में वक़्त के साथ साथ या रोज़मर्रा की बुनियादों पे भी जो दिमाग के सेल्स होते हैं उनमें जो टूट फूट होती है, और फिर उसके बाद जो उसकी रिपेयर होनी होती है, तो उस रिपेयर में बहुत अहम किरदार है अच्छे वाली फ़ैट्स का। अब अच्छे वाली जो फ़ैट्स होती हैं वो देसी घी के अंदर मौजूद होती हैं। ऐसी फ़ैट्स भी होती हैं लिनोलिक एसिड, अरेकिडोनिक एसिड, जो आम तौर पे हमारा जिस्म चाहता है लेकिन बना नहीं सकता, तो इनको एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के जो फ़ैट्स होते हैं वो हमारे, क्योंकि हमारे दिमाग का एक बड़ा हिस्सा फ़ैट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, तो दिमाग के सही काम करने की सलाहियत और उसकी रिपेयर की सलाहियत और इस तरह की जो तमाम जो सलाहियत होती है वो बढ़ती है देसी घी को जब आप रोटी पे लगा के इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ये बात की जाती है कि देखें, जब आप देसी घी लगाते हैं रोटी के ऊपर तो इसमें कैलोरीज बढ़ जाती हैं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि साइंसी तौर पे ये साबित शुदा बात है कि आखिर रोज़ाना आपने कुछ तो फैट्स लेनी है। अगर कुछ फैट्स आपका जिस्म बना लेता है या ले लेता है, लेकिन बाकी आपने क्या करना है, बाहर से भी लेनी है। अगर जो बाहर से लेने वाली फ़ैट्स का 10% आपके देसी घी पर मुश्तमिल है रोज़ाना, तो वो ये आपके फ़ायदे के लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह यह है दोस्तों कि जो देसी घी है वो आपके जिस्म में मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जैसे पेट्रोल है और लकड़ी पड़ी है, आप लकड़ी को जलाते हैं और ऊपर पेट्रोल डाल दें तो उसमें बर्निंग उसको ज़्यादा जलाएगा, जिससे हरारत ज़्यादा पैदा होती है। आप दिसंबर जनवरी की बात सोचें कि जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसी तरह हमारे जिस्म को जो एनर्जी चाहिए होती है, और हमारी फ़ैट पड़ी है इधर उधर, चिकनाई पड़ी है हमारे जिस्म में मोटापे की शक्ल में, तो देसी घी का जो एक मुनासिब और कम मिकदार में जो 10% मैंने कहा है इस्तेमाल जो होता है, वो हमारे इस अमल को कि जिसमें हमारा जिस्म इस्तेमाल करता है इस पड़ी हुई चिकनाई को, और फिर हरारत और एनर्जी पैदा करता है हमारे लिए, हमारे काम करने के लिए, सोचने के लिए, हर काम के लिए एनर्जी चाहिए, तो इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो रोटी पे अगर आप देसी घी लगा के इस्तेमाल करते हैं तो उससे मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, जिसके नतीजे में आपकी एक्टिविटी, काम करने की सलाहियत और ये चीज़ बढ़ेगी। तो जो देसी घी का इस्तेमाल रोटी के ऊपर है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। इसके साथ साथ एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट और अहम कॉन्सेप्ट है जो आपने समझना है कि जो आप देसी घी को रोटी पे लगा के आप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वैसे तो रोटी का ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है या हो सकता है, लेकिन जब आप देसी घी को साथ लगाते हैं तो इसका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो कम हो जाता है। यानी क्या मतलब है इसका? आमतौर पे जब आप रोटी खाएंगे तो जो ग्लूकोज है आपके खून के अंदर वो जल्दी बढ़ती है, जिसकी वजह से या तो आपको इंसुलिन फौरी लगाना होती है या आपका पैंक्रियाज या लबलबा इंसुलिन का खराज करता है। लेकिन अगर नहीं करेगा तो ज़ाहिर है खून के अंदर जो ग्लूकोज है वो बढ़ेगी ज़्यादा। और लेकिन जो रोटी के ऊपर जब आप देसी घी लगाते हैं जिसकी वजह से ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम हो जाता है, तो उस सूरत में फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ग्लूकोज जो है आपके खून का हिस्सा बनती है और इंसुलिन की फौरी ज़रूरत नहीं पड़ती, और
आपको भूख कम लगती है, जो इसे कहते हैं फीलिंग ऑफ फुलनेस, कि आपको ऐसे एहसास रहता है कि आपका पेट भरा हुआ है, जिसकी वजह से आप बार बार इधर उधर चीज़ों को हाथ नहीं डालते, ज़्यादा नहीं खाते, और उसकी वजह से इंसुलिन क्योंकि बार बार रिलीज़ नहीं होती तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करता है, सेंसिटिविटी को, यानी काम करने की सलाहियत जो इंसुलिन की होती है, कि जिसकी वजह से आपको शुगर के कम चांसेस होते हैं और आपके शुगर का कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है। तो ये भी इस सूरत में देखा गया है अगर आप देसी घी को इस्तेमाल करें रोटी के ऊपर लगा के। और इसके बाद एक और इंतहाई अहम चीज़ है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है, मुदाफ़ती निज़ाम है, आजकल देखें खांसी रहती है, ज़ुकाम रहता है, छोटी छोटी इन्फेक्शंस होती रहती हैं, पेट की बीमारी होती रहती है, पेशाब की इन्फेक्शन होती रहती है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारा जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है, ये इन तमाम बीमारियों के ख़िलाफ़ अपनी जंगें लड़ता है। इसका जो फौजी होते हैं, इसके सेल्स होते हैं जिसको हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, तो उनमें से एक होता है टी सेल, टी लिम्फोसाइट्स, वो बड़े अहम सेल होते हैं। तो देसी घी का इस्तेमाल रोटी के साथ, क्योंकि देसी घी के अंदर होता है ब्यूटेरिक एसिड, अब वो जो ब्यूटेरिक एसिड होता है उसके अंदर ये सलाहियत है कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसके टी सेल्स को बढ़ाता है, जिससे आपके बच्चों का और आपका मुदाफ़ती निज़ाम बेहतर होता है, तो मुख्तलिफ़ बीमारियों से के ख़िलाफ़ मज़ाहमत मिलती है। ये बड़ा अहम बात है। और सबसे आखिर में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि अगर किसी के अंदर विटामिन डी कम हो तो डॉक्टर आपको एक इंजेक्शन देते हैं कि आपने ये दूध में डाल के पीना है महीने में एक दफ़ा, और आपको समझाया जाता है कि पानी में डाल के नहीं पीना है। तो आपके जहन में कभी यह बात आती होगी कि आखिर दूध में डाल के अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो क्या फ़ायदा है। दोस्तों, कुछ जो वाइटामिन होते हैं वो फैट सालुबल होते हैं, वो चिकनाई के अंदर सिर्फ हल होते हैं, जिसके अंदर शामिल है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो जिस तरह आपको इंजेक्शन दिया जाता है विटामिन डी का, तो उसको दूध के अंदर डाल के जब आप इस्तेमाल करते हैं तो दूध के अंदर क्या होता है, फैट होती है, चिकनाई होती है, जिसकी वजह से वो फिर विटामिन डी जो है आपके जिस्म का जल्दी और ज़्यादा हिस्सा बन जाता है। अगर पानी के साथ लेंगे तो वो इतना फ़ायदा नहीं होता। इसी तरह से जो देसी घी है, इसके अंदर अच्छे वाले फैट्स होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इसके अंदर सैचुरेटेड फैट्स भी होते हैं। इसीलिए मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि आपकी रोज़ाना की चिकनाई का 10% अगर आप देसी घी से लेते हैं रोटी के साथ लगा के, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। इससे आपको और आपके बच्चों को वही रोटी का टेस्ट इतना अच्छा लगेगा कि वो रोज़ाना की बुनियादों पर इस अच्छी चीज़ को खाएंगे, चाहे ज़्यादा क्वान्टिटी में ना खाएँ रोटी को। तो इसके अंदर क्योंकि फैट्स होती हैं अच्छे वाली, और फैट सालुबल जितने भी विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, तो ये फिर आपके जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं और फिर आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। मिसाल के तौर पे विटामिन ए आपकी आंखों के लिए बेहतर है, विटामिन डी हड्डियों की मजबूती के लिए बेहतर है, विटामिन ई जो है आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, बीमारियों के खिलाफ मज़ामत को मज़ीद बेहतर करता है, विटामिन के जो है वो आपके खून का जो पतला होना, गाढ़ा होना और दिल की जो आपकी सेहत होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये भी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो अगर आप इस वीडियो का एक जायज़ा लें बगौर, तो आपको पता चलेगा कि मैंने आपको कुछ ऐसी बातें बताई हैं कि जो फ़ायदा है कि अगर आप देसी घी रोटी के ऊपर लगा के खाते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बाज़ लोगों को आदत होती है कि वो रोटी पे भी लगा लेंगे, फिर साथ सालन के लिए भी रख लेंगे। थोड़ा सा कोशिश करें कि रोटी के साथ लगाएं, क्योंकि जब देसी घी को तैयार किया जाता है दूध से, तो उस पूरा जो एक प्रोसेस होता है उसके नतीजे में देसी घी के अंदर ऐसी चीज़ें पैदा हो जाती हैं जिससे बहुत मज़ा आता है खाने के साथ। तो इसलिए कोशिश करें उस मज़े को भी इंजॉय करें, सेहत भी पाएँ, और ये जो बेबुनियाद डर और खौफ होते हैं उनसे बचें। लेकिन अंग्रेज़ी में कहते हैं एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ को एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ भी आपके लिए ख़तरनाक बन जाती है। बस इस कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलना। तो दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको क्लिक करें, कॉपी करें लिंक, और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के लिए ज़रूर उसको पेस्ट कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।